वृद्धि नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते 7 खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने रायबरेली पहुंचकर भाजपा पर जमकर बरसे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता लोकसभा चुनाव 2024 का घोषणा पत्र जारी करने के लिए पहुंचे। वहीं रायबरेली राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा दिए गए उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी संगठन PFI की मदद ले रहे हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर 10 साल की मोदी सरकार ने आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं तो यह सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि CBI, EDM, NIA भी भाजपा सरकार के संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा है नेता और भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि यह जंग का समय है और कमजोर लोग राहुल गांधी का साथ छोड़कर भाग रहे हैं। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। स्टार न्यूज प्लस में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान। आज मैं बात करना चाहता हूं आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, जो कि रायबरेली जनपद में पहली बार अभय दुबे जी रायबरेली में पहली बार इनका आगमन हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह आती है कि रायबरेली जनपद में अभी भी कांग्रेस का कोई प्रत्याशी सामने नहीं है। पहले तो मैं सर का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। सर स्टार न्यूज में आपका स्टार न्यूज चैनल का मैं भी धन्यवाद अदा करता हूँ जिसने मुझे अपनी कांग्रेस पार्टी की बात रखने का अवसर दिया। जो हजारों हजार लाखों दर्शक स्टार न्यूज को देखते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, खासकर रायबरेली के लोगों से, कि उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी यहाँ निर्णय लेगी। एक राह समूचे देश को रायबरेली ने दिखाई। अधिकार संपन्न भारत का निर्माण रायबरेली ने किया है। तो जब रायबरेली ने पूरे देश का ध्यान रखा तो रायबरेली का ध्यान रखना ये कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। रायबरेली की जनता अभी भी इंतजार में है कि प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगे। क्या ये प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी? देखिए, निर्णय व्यक्तिगत क्षमताओं के लिए संस्थागत है। पार्टी इस बात का निर्णय लेगी, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि हम रायबरेली के नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप ही निर्णय। बिल्कुल, आपने देखा कि रायबरेली जनपद में अभी भी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है कांग्रेस से। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जो कि स्मृति ईरानी ने अभी हाल ही में कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा हमला बोला। मैं जानकारी करना चाहता हूँ कि क्या कारण था जो ऐसा जो है कुछ ऐसी टिप्पणियां सामने आई हैं। सर क्या कहना चाहते हैं जो स्मृति ईरानी ने बोला? स्मृति ईरानी जी ने क्या ये अपने क्या कहते हैं अपनी मीटिंग के दौरान, अपने सभा के दौरान उन्होंने जो है उसका स्टेटमेंट ऐसा कुछ बोला था कांग्रेस जो है उसके लिए कुछ आपकी जानकारी नहीं है? स्मृति ईरानी जी खुद के क्षेत्र के काम की बात तो कर नहीं सकती। आप पूछिए गिनाया हो तो मैंने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने सिलसिलेवार गिनाया हो कि अमेठी में क्या था। सर अमेठी से कौन लड़ेगा, क्या जानकारी है? मैंने कहा कि ये निर्णय संस्थागत है, लेकिन दोनों क्षेत्र की जनता के अनुरूप हम निर्णय लेंगे। मैं चुनौती देता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने अगर अभी अपनी सभा में कोई काम गिनाया, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने या स्मृति ईरानी जी ने नहीं गिना सकते। क्या प्रियंका जी का भी हाल ही में कोई दौरा वगैरह होगा? देखिए, ये दौरा तो कल ही हमारे प्रभारी महासचिव जी ने बताया, अविनाश पांडे जी ने, कि हमने पूरा प्रोग्राम निर्धारित कर लिया है, रूपरेखा तय है। उसकी जल्दी घोषणा वो करेंगे क्योंकि वो अधिकृत। बिल्कुल, आपने देखा कि अभय जी ने बिल्कुल अपनी पार्टी के प्रति बात रखी। स्टार न्यूज प्लस से अंतिम सिंह चौहान, रायबरेली। ईरानी ने राहुल गांधी को सीधा हमला बोला है कि वायनाड के चुनाव में आतंकवादी संगठन PFI की मदद ले रहा है। कैसे देखते हैं? PFI का अर्थ होता है पेट्रोलियम और फूड इन्फ्लेशन। स्मृति जी बताइए कि क्यों महंगाई की आग में देश को झोंक दिया? PFI आतंकवादी संगठन की मदद ले रहा है। मेरा जवाब PFI पेट्रोलियम फूड इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई की आग में झोंकने वाली सरकार देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। मेरा गंभीर आरोप देश के गृह मंत्री पर है। अगर PFI आतंकी संगठन अब भी सक्रिय है तो स्मृति ईरानी जी का आरोप
देश के गृह मंत्री जी पर है। मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, अगर पीएफआई को आतंकी संगठन प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में प्रतिबंधित किया है, तो उसके राजनीतिक संगठन एसडीपीआई को सक्रिय क्यों छोड़ा आपने? ये देश आपसे सवाल जानना चाहता है। जो हमारे प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहता है आतंकी संगठन, अगर वो सक्रिय है तो इससे बड़ा आरोप स्मृति ईरानी जी का देश के गृह मंत्री पर, इससे बड़ा आरोप कोई नहीं हो सकता। सर एक सवाल, राहुल और प्रियंका जी राजनीतिक कामांडी प्रत्याशी हैं। देखिए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी रायबरेली उनकी रगों में बसता है। हम सब उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द रायबरेली अमेठी उत्तर प्रदेश का दौरा कार्यक्रम बना लिया गया है। कल ही हमारे प्रभारी महासचिव ने इस बात की बात की है, हम जल्दी भी। सर, अभी तक जनपद में कोई प्रत्याशी को नहीं खड़ा किया? देखिए, बहुत लोगों की अपेक्षा है, उत्तर प्रदेश भी इस बात की मांग कर रहा है। जल्द से जल्द हम प्रत्याशियों की एक स्ट्रैटेजी होती है हर एक राजनीतिक दल की, हम उसके अनुसार, और हमारा जो समिति है जो टिकटों का निर्धारण करती है, अंतिम अंततः निर्णय उसको लेना है। और भारत के संविधान ने ये शक्ति प्रदत्त की है, उसकी समय सीमा तय की है, उस समय सीमा में हमको घोषित करना है। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, एक एक करके लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, गौरव वल्लभ जी ने भी छोड़ा और आरोप लगाकर छोड़ रहे हैं कि सनातन विरोधी है कांग्रेस, तो कैसे देखते हैं आप कि अपने ही जा रहे हैं? नीरू भय से भाग रहे सत्ता के तलवे चाट, जो डरपोक हैं, जो लड़ नहीं सकते राहुल गांधी जी के साथ, वो सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। जहाँ तक प्रश्न सनातन धर्म का है, तो सनातन धर्म राम राज्य की अवधारणा में तो कहा है, देवी देवी भौतिकता पर राम राज नहीं चलुई व्यापा सब न करई परस्पर प्रीति चले सर निरंजन। तो जिस भूमि पर सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हो, वैमनस्य रहित समाज में, वो राम राज्य। हम सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। कभी कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों का आदर किया है। अगर सभी धर्मों का आदर, मैं नहीं मानता कि ये सनातन धर्म के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का धर्म सत्ता का धर्म है, वो सत्ता के भोग के लिए समाज में वैमनस्य पैदा है। ईडी सीबीआई एनआईए को कैसे देखना है इस चुनाव में? तो भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन, इससे बड़े शर्म की बात हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री एक सभा में ये बात कहे कि अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, और 3 दिन बाद अजीत पवार को गले लगा ले। लोगों को जानना चाहिए, 1 जुलाई 21 को ईडी ने अजीत पवार और उनकी वाइफ समाज में वैमनस्य पैदा कर दिया। ईडी सीबीआई एनआईए को कैसे देखना है इस चुनाव में? तो भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन है। इससे बड़े शर्म की बात हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री एक सभा में ये बात कहे कि अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, और 3 दिन बाद अजीत पवार को गले लगा ले। लोगों को जानना चाहिए, 1 जुलाई 21 को ईडी ने अजीत पवार और उनकी वाइफ के खिलाफ प्रेस नोट जारी किया कि ये 826 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में शामिल है। प्रधानमंत्री जी से गले मिलने के बाद अजीत पवार और उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार का नाम ड्रॉप कर दिया। सर, गांधी परिवार का अभी तक कोई सदस्य यहाँ पे अभी नजर नहीं आया है। चुनाव को लेकर के कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं देखा है। क्या पाटरा जो है संभालेंगे रायबरेली जिले की कमान? ये निर्णय व्यक्तिगत नहीं होते। कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति है, टिकट निर्धारण करने की समिति है, वो निर्णय सामूहिक निर्णय होता है, इसलिए वो व्यक्तिगत क्षमताओं में कोई बात नहीं कर सकता, ना हम कर सकते। स्मृति ईरानी ने वफा की बात की है, तो वायनाड की जो जनता है, राहुल गांधी जी कहना है कि वहाँ की जनता है वो ज्यादा वफादार है अमेठी की जनता के मुकाबले। क्या ये बात सही है जो स्मृति ईरानी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अमेठी नहीं आएगी? अमेठी के लोग बेवफाई का आरोप तो स्मृति जी पर लगा रहे हैं। उनसे बड़ी बेवफाई किसी ने नहीं की अमेठी के साथ। अमेठी के विकास को गर्त में डाल दिया। इतिहास साक्षी है अमेठी के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स हो, हाल हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, बड़े बड़े कारखाने कांग्रेस पार्टी के। स्मृति जी बता दे, एकमात्र प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट